सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टूडियो मूवमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए आप लोगों का क्या हाल है। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए हम देखते हैं शोयन को और हम देखते हैं पिल टावर को, जहां पर गाइस अभी के लिए पिल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और वहां पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर पिल टावर के एल्डर्स और अपना शोयन भी वहाँ पर खड़ा था। और शोयन इतने बड़े क्राउड को देखने के बाद कहते हैं कि वाह, ये पिल टावर तो हेवंस की तरफ से ब्लेस्ड है। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और अभी के लिए अपने ट्यानो हाजुंजी हरामियों की तरह हंस रहे थे और कह रहे थे कि मुझे इतने सारे मैच और बैटल्स देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जिसके साथ ही गाइस एल्डर जीजोंग भी शोयन से कहते हैं कि शोयन, हमने तुम्हारे ऊपर बैट लगाई है, इस कंपटीशन को जीत जाना ताकि हम सारी बैट भी जाएं। जिसके साथ ही गाइस अपना शोयन हंसते हुए कहता है कि अभी के लिए मेरे मास्टर यालो वो भी इस पिल गैदरिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन पर आए थे अपने दौर में, तो मैं भला पीछे रहकर उनके नाम पर तबक कैसे लगा सकता हूँ। मैं भी इस कंपटीशन में पूरी कोशिश करूंगा कि फर्स्ट ही आऊँ। जिसके साथ ही अपना शोयन हंसना शुरू कर देता है और वहाँ पर एक बड़ा सा घंटा बजना स्टार्ट हो जाता है। जिसके साथ ही गाइस पिल टावर के 3 हेड्स वहाँ पर अपीयर हो जाते हैं और उनमें से एक बड़ी सेक्सी लड़की भी थी। और फिर हम देखते हैं शुआन कोंग जी को, जो कि अभी के लिए कहते हैं कि हमारी जो पिल कॉन्फ्रेंस है इस बार की वो काफ़ी ज़्यादा लिवली है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड जमा हो गया है। अब इसके साथ ही गाइस शोयन उन तीनों के हेड्स को देखकर कहता है कि अभी के लिए शुआन कोंग जी यहाँ पर अपीयर हो चुके हैं और उनके पीछे जो 2 बंदे खड़े हैं अभी के लिए लगता है कि वो भी पिल टावर के 3 हेड्स में से 2 हैं। अभी के लिए गाइस शोयन को देखने के बाद बाकी के वो जो 2 हेड्स थे वो इतने सारे क्राउड को देखते हैं और कहते हैं कि इतने सारे लोग इस साल इकट्ठे हुए हैं। जिसके साथ ही गाइस वो जो लड़की थी जो कि उन 3 हेड्स में शामिल थी वो कहती है कि अभी के लिए ये सारे लोग यहाँ पर आ तो गए हैं मगर इनमें से सिर्फ कुछ ही लोग एलिमिनेशन राउंड को पास कर पाएंगे। जो सुनने के बाद गाइस क्राउड में से सभी के लोग कहते हैं कि एलिमिनेशन राउंड्स और उनके रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि एलिमिनेशन राउंड बहुत ही ज्यादा सख्त होता है और यहाँ बैटल से पहले एलिमिनेशन राउंड को पास करना होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपने शुआन कोंग जी सभी के लोगों से कहते हैं कि अभी के लिए इस एलिमिनेशन राउंड में 2 राउंड होने वाले हैं। पहले 2 ट्रायल होंगे, उनमें से फर्स्ट ट्रायल होगा फैंटेसी रेलम और तुम्हें इस फैंटेसी रेलम में जाना होगा इस स्पेशल वर्टेक्स के अंदर और ये टेस्ट तभी स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो फॉग होगी ये तुम्हारी साउल्स को और तुम्हारे विजन को ब्लर कर देगी और तुम्हारी स्पिरिचुअल परसेप्शन को भी उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर जो मैजिकल बीस्ट हैं ये सब फॉग उन्हीं के जरिए से यहाँ पर रिलीज की जाती है। जो सुनकर गए सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। और अब इसके साथ ही गाइस शुआन कोंग जी मजीद कहते हैं कि जो भी लोग इस टेस्ट को पास कर लेंगे टाइम लिमिटेशन से पहले और इस वोटेक्स से बाहर आ जाएंगे टाइम से पहले, तो वो लोग फिर पास कर जाएंगे इस टेस्ट को और तब वो पिल रेलम में एंटर हो जाएंगे जो कि सेकंड ट्रायल होगा। अब गाइस पिल रेलम का सुनने के बाद सभी के लोगों के चेहरों पर खुशी सी छा जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि हमने सुना है कि पिल रेलम के अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स हैं और बहुत सारे रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कोई अल्केमिस्ट सिर्फ अपनी ख्वाबों में ही देख सकता है। जिसके साथ ही गाइस दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, और ये जो सेकंड ट्रायल है ये काफी ज्यादा इजी भी होता है। मगर गाइस इसके साथ ही गाइस शुआन कोंग जी सभी से कहते हैं कि तुम लोगों ने अपनी एबिलिटी पर ही रिलाई करते हुए उस सेकंड ट्रायल में उस पिल रेलम में जाकर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना होगा और उन इंग्रेडिएंट्स को लेकर वापस आना होगा और तब के टाइम तुम उसके बदले में तुम लोगों को स्पेशल स्टोन मिलेगा। जो सुनने के बाद गाइस अपना शोयन काफी ज्यादा सेटिस्फाई होता है और कहता है कि ये पिल टावर के ये जो टेस्ट हैं और ट्रायल्स हैं काफी ज्यादा टफ हैं और ये ट्रायल्स लेने के बाद बहुत सारे लोग छांटी कर दिए जाएंगे और वो जो एक्चुअल में ट्रू अल्केमिस्ट होंगे वो ही यहाँ पर बचेंगे जो कि इस 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के काबिल होंगे। अब इसके साथ ही गाइस शुआन कोंग जी ऐलान कर देते हैं कि तुम लोगों का टेस्ट अभी के लिए स्टार्ट होता है, तो मैं तुम लोगों को गुड लक कहता हूँ। अभी के लिए जाओ और अपने टेस्ट दो इस वोर्टेक्स के अंदर जाकर। जिसके साथ ही गाइस सभी के लोग यस कहते हुए उस वोर्टेक्स के अंदर एंटर होना शुरू हो जाते हैं और अभी के लिए इतने सारे लोग देखकर वो जो 2 बाकी के हेड्स थे वो काफी ज्यादा खुश भी हो रहे थे। अब इसके साथ ही गाइस मेरिड मेडिसिन सेक्ट के नॉर्थर्न बॉर्डर के जो लोग थे जो कि काफी ज्यादा बूढ़े थे और स्ट्रॉन्ग थे वो भी गाइस इस कंपटीशन में हिस्सा ले चुके थे और ये देखने के बाद वो जो पिल टावर का हेड था जो कि 3rd हेड था वो गुस्से में कहता है कि इनको शर्म नहीं आती कि ये लोग इस टेस्ट में एंटर हो गए हैं, इस टेस्ट में तो सिर्फ यंगस्टर्स को ही आना चाहिए था। जिसके साथ ही गाइस वो जो औरत थी वो कहती है कि अगर इन लोगों ने इस टेस्ट में हिस्सा ले भी लिया है तो इसमें ये खुद को ही ह्यूमिलिएट करेंगे, क्योंकि ये जो यंगस्टर्स हैं हमारे ये भी काफ़ी ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग हैं, अगर ये लोग इनके हाथों से हार गए जवान लोगों के तो तब के टाइम ये खुद को ही कोसेंगे और इनकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी। जिसके साथ ही गाइस अपने शॉन कॉन्गजी अभी के लिए जो खामोश थे वो बोल पड़ते हैं और वो कहते हैं कि इस साल काफ़ी सारा यंग ब्लड यहाँ पर अपीयर हुआ है और बहुत सारे टैलेंटेड लोग यहाँ पर आए हैं, मगर मैं सिर्फ एक ही लड़के को देख रहा हूँ और वो लड़का है शाओयेन, क्योंकि वो शाओयेन वो मेरे दोस्त याओ चेन का डिसाइबल है। जिस पर गाइस अभी के लिए वो जो लड़की थी जो कि पिल टावर के 3 हेड में से एक हेड थी, वो थोड़ा सीरियस होते हुए शॉन कॉन्गजी से कहती है कि अभी के लिए शाओयेन अगर याओ चेन का डिसाइबल है तो मुझे क्या कि शाओयेन जिए या मरे। जिसके साथ ही गाइस अपना शॉन कॉन्गजी कहते हैं कि शाओयेन ने मुझे बताया कि याओ चेन को हॉल ऑफ सॉल वालों ने कैप्चर कर लिया हुआ है और वो वहां पर बंदी है और याओ चेन को हॉल ऑफ सॉल वाले डेली टॉर्चर किया करते हैं। जो सुनने के बाद गाइस हम उस औरत का फेस तो देख ही सकते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और परेशान हो चुकी थी याओ चेन के लिए, यानी कि अपने मास्टर यालाओ के लिए। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मास्टर यालाओ की लवर भी है। अब गाइस के साथ ही उस औरत को मास्टर यालाओ पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि गाइस वो हमेशा मास्टर को मना किया करती थी आवारागर्दी करने से, इधर उधर घूमने से अकेले में। और गाइस अभी के लिए वो कहती है कि वो याओ चेन हमेशा ही बहुत ज्यादा टफ गाय बनने की कोशिश किया करता था और शौकिया मारता था। उसे पता भी था, मैंने उसे कहा भी था कि साउल क्लैन वालों ने उस पर नजर रखी हुई है, तो तुम्हें हमेशा ऐसे ही अकेले में घूमना नहीं चाहिए इधर उधर। मगर अभी के लिए उसने मेरी तब के टाइम कोई बात भी नहीं मानी और अभी के लिए वो खुद को ही ब्लेम करता होगा। वो इडियट था बहुत बड़ा। जो सुनकर गए शॉन कॉन्गजी एक स्माइल करके उस औरत से कहते हैं कि तुम अभी के लिए ये जो प्रिटेंड कर रही हो गुस्सा बिला वजह का, ये खत्म करो। मुझे पता है और सभी को भी पता है कि तुम याओ चेन के लिए काफ़ी अच्छी फीलिंग्स रखती हो और उसे पसंद करती हो और इतने सारे सालों में तुम रिट्रीट में थी, मगर तुमने फिर भी याओ चेन के लिए काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन की और उसे ढूंढने की कोशिश की। जिसके साथ ही गाइज वो जो औरत थी जो कि मास्टर यालाओ की लवर थी, बल्कि ये मास्टर यालाओ को पसंद करती थी, ये कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं वो जिए या मरे। मगर गाइज असल दिल की बात तो यही जानती है कि वो मास्टर्स को पसंद करती है कि नहीं। मगर गाइस अभी के लिए शॉन कॉन्गजी उस औरत की भी बातों को इग्नोर करके कहता है कि साउल क्लैन वाले ये बहुत बड़े हरामी हैं, बस एक बार पिल कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए तब के टाइम मैं फिर मास्टर याओ चेन को खुद ही जाकर रेस्क्यू करूंगा और कोई तरीका ढूंढूंगा उसको रेस्क्यू करने का। और फिर इसके साथ ही गाइस शॉन कॉन्गजी उस रेलम की तरफ यानी कि स्पेशल क्रैक की तरफ देखकर कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस अच्छे से एंड हो जाए और साउल क्लैन वाले कोई भी बगैरती ना करें और उनके हत्थे ये 3000 बर्निंग फ्लेम ना आए। और अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लड़का अभी के लिए इस फैंटेसी रेलम से बाहर आ जाए सही सलामत, क्योंकि इस फैंटेसी रेलम में जाने के बाद माइंड का टेस्ट होता है और अगर किसी का माइंड स्ट्रांग ना हो तो तब के टाइम वो वहीं का वहीं रह जाता है और फेल हो जाता है ये टेस्ट। अब इधर इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शाओयेन को जो कि उस फैंटेसी रेलम के अंदर आ गया था जहाँ पर गाइस हर तरफ सूखा हुआ जंगल था। और अभी के लिए शाओयेन कहता है कि ये टास्क कोई भी सिंपल टास्क नहीं। अभी के लिए गाइस शाओयेन को वहां से आवाजें आ रही थी कि मुझे बचा लो और वो आवाज ये भी कह रही थी कि मुझसे दूर हो। अब इसके साथ ही गाइस शाओयेन ये आवाजें सुनने के बाद कहते हैं कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है, यहाँ पर मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी सुप्रेस होकर रह गई है, मुझे केयरफुल रहना होगा। मगर गाइस इसके साथ ही शाओयेन दिल में ये भी सोच रहा था कि मुझे अभी के लिए पिल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भाग जाना चाहिए, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयेन को यहाँ से डर लग रहा था। और फिर इसके साथ ही शाओयेन मजीद सोचता है कि जब तक मैं फिगर आउट नहीं कर देता इन स्पेशल वार्पिंग को और इनको मैं फॉलो करना चाहिए मुझे, तब के टाइम में मैं स्पेशल रेलम से बाहर निकल पाऊंगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयेन के सामने काफी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जमा होना शुरू हो जाती है और शाओयेन ये चीज देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके साथ ही गाइस शाओयेन के सामने अपने मास्टर यालाओ आ जाते हैं और अभी के लिए उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी थे। अभी के लिए गाइस उनको चेंज में जकड़ा हुआ था और वो शाओयेन से कहते हैं कि शाओयेन जी अभी के लिए मुझे बचा लो आकर। जो देखने के बाद गाइस अपने शाओयेन का हार्ट टूट सा जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो कहता है कि मास्टर अभी के लिए आपके साथ ये क्या हो गया आपके साथ। और फिर इसके साथ ही वो कहता है कि मास्टर मैं आ रहा हूँ आपको बचाने के लिए। मगर गाइस इसके साथ ही इधर शाओयेन ये सब कह रहा था तो हम देखते हैं मास्टर के चेहरे पर एक इवल सी स्माइल को, क्योंकि अभी के लिए शाओयेन उनके पास आ रहा था। अब इसके साथ ही गाइस पीछे से एक स्टोन आकर शाओयेन के सर में लगता है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयेन के सामने मास्टर को और भी ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर मास्टर की जो साउल थी उसको आग में जलाया जा रहा था। और अभी के लिए गाइस मास्टर चिल्ला कर शाओयेन से कह रहे थे
कि शाओ यनजी जल्दी से आकर मुझे बचा लो, मुझे काफ़ी पेन हो रही है, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो हेवन कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, तुम एक बुरे डिसेबल बन जाओगे, जल्दी से आओ और मुझे बचाओ। जिसके साथ ही गाइस शाओ यन मास्टर की ये हालत देखकर आगे बढ़ने लगता है। अब गाइस इससे पहले कि शाओ यन मास्टर की जाकर जंजीरें खोलता, हम देखते हैं शाओ यन की आंखों में आंसू और काफ़ी ज़्यादा सैड था अपना शाओ यन। और शाओ यन कहता है मास्टर से कि मैं जानता हूँ कि तुम रियल नहीं हो, ये सिर्फ मेरा एक इल्यूजन है, मगर मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि ये इल्यूजन है और इस इल्यूजन की मदद से मैं अपने मास्टर को एक बार फिर से देख पाया। और क्या हुआ, अगर ये एक इल्यूजन है तो मास्टर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपको और फादर को जल्दी बचाने के लिए आऊंगा, आप सिर्फ मेरा वेट करना। अब गए शाओ यन मास्टर से इमोशनल होकर ये सारी बातें कर ही रहा था और उसे पता भी चल गया था ये उसका इल्यूजन है। और अभी के लिए गाइस इससे पहले कि शाओ यन कुछ और कह पाता, उसके कंधे पर कोई आकर हाथ रख देता है और शाओ यन समझता है कि ये एक इल्यूजन है। जिसके साथ ही गाइस शाओ यन उसके हाथ पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसके साथ ही वहां पर आवाज आती है जोर से कि मैं पागल इंसान दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारा, ओ कार्ड मेरा हाथ। और फिर हम देखते हैं शाओ यिंग को जो कि जोर जोर से हंस रही थी और शाओ यन से कहती है कि शाओ यन ये इल्यूजन नहीं था। और हम देखते हैं गाइस किंग लुआन को जिसका हाथ अभी भी शाओ यन ने तोड़ दिया था। और गाइस अभी के लिए शाओ यन भी काफी ज्यादा शौक हो गया था और हंस रहा था वो भी। और फिर शाओ यन कहता है कि ओ अच्छा तो तुम हो, मैं मुझे माफ करना, मैं समझा ये इल्यूजन है, सॉरी सॉरी सॉन्ग किंग। इधर गाइस काओ यिंग शाओ यन से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा टफ हो, मगर तुम तो अभी के लिए पहले राउंड में ही जाने वाले थे, तुम तो इल्यूजन में खो ही चुके थे, अगर मैंने वो स्टोन तुम्हारे सर में ना मारा होता तो अभी के लिए तुम फर्स्ट राउंड फेल हो जाते। इस पर गाइस अभी के लिए शाओ यन कोई भी जवाब नहीं देता और वो अपने ही दिल में मास्टर यालाओ को सोच सोच कर कहता है कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन है और जो बेचैन दिल होता है वो इजीली कंफ्यूज हो जाता है। अभी के लिए जिस पर्सन को मैं खुद से देख नहीं सकता वो मेरे सामने आ गया था और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, लेकिन जब भी मैं उस पर्सन को देखता हूँ चाहे वो इल्यूजन हो या रियलिटी, मैं उसमें खो ही जाता हूँ। और गाइस अभी के लिए शाओ यन देख लो कि मास्टर यालाओ से कितना ज़्यादा प्यार करता था। जिस पर गाइस अभी के लिए काओ यिंग शाओ यन से कहती है कि अभी के लिए ये सारी बकवास करना बंद करो, अभी के लिए तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, अगर मेरे मास्टर ने ये ना कहा होता कि मैं तुम्हारी हेल्प ना करूं या तुम्हारी केयर ना करूं तो मैं तुम्हारे बारे में सोचती भी ना और तुम्हारी मदद ना करती। अब ये कहते ही गाइस काओ यिंग शाओ यन को कहती है कि अभी के लिए अच्छे बच्चों की तरह मुझे फॉलो करो और ये जो पहला टेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो ये हमारे सामने कुछ भी नहीं, हम इसे फेल नहीं होंगे। अभी के लिए गाइस वो सिर्फ एग्जिस्टेंस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं तीनों के तीनों। अब गाइस के साथ ही वहाँ पर एग्जिट आ जाता है और अभी के लिए गाइस काओ यिंग कहती है कि हम एग्जिट गेट की तरफ आ गए हैं और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमारा दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और हम पिल रिलम के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब इसके साथ ही गाइस काओ यिंग पिल रिलम के अंदर एंटर होने से पहले शाओ यन से कहती है कि अभी के लिए ये जो सेकंड राउंड है पिल रिलम वाला ये काफ़ी ज़्यादा इजी लगता है कि यहाँ पर सिर्फ इंग्रेडिएंट्स ही ढूंढने हैं, मगर ये जो टेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा टफ और मुश्किल है, यहाँ पर लोग जाकर जो मर्जी करें, पिल रिलम उसमें मुदाखलत नहीं करता, इवन के लोग एक दूसरे को किल भी कर देते हैं, अपने राइवल्स को भी मार देते हैं अपने फ़ायदे के लिए और इंग्रेडिएंट्स छीन लेते हैं। तो ये जो सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा, इसे आसान ना समझना। जो सुनकर गाइस शाओ यन थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी बत्ती सी खुल जाती है और वो हंसते हुए कहते हैं कि वाह क्या बात है, फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बैटल होगी मेरी, मैं तो जा रहा हूँ, अभी के लिए मेरे हाथों में खुजली हो रही है। अब ये कहती है गाइस शाओ यन पहले रेलम से दूसरे रेलम में एंटर हो जाता है जो कि पिल रेलम था और इसके साथ ही गाइस शाओ यन उस दरवाजे से बाहर निकल जाता है, मगर गाइस काओ यिंग पीछे से चलाती रह जाती है बेचारी कि अभी के लिए तुम इतनी तेजी से बात क्यों रहे हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें एक और बात कहना चाहती थी कि हमें टीम अप करके उस रेलम के अंदर एंटर होना चाहिए, मगर शाओ यन एक भी नहीं सुनता और वो अकेला ही उस डोर से सेकंड रेलम में चला जाता है जो कि था पिल रेलम। और गाइस जैसे ही शाओ यन वहां पर एंटर होता है तो वहां पर काफी सारे लोग थे जो कि गाइस शाओ यन की तरफ इविल आई से देख रहे थे और अभी के लिए गाइस वो कहते हैं कि जितने कम कंपटीटर्स होंगे उतना ही ये टेस्ट आसान होगा। अभी के लिए गाइस उनका इरादा था शाओ यन को किल करने का। अब शाओ यन कहता है कि लगता है कि ये लोग मुझे मारने की तैयारी में है और मुझे मारना चाहते हैं। अब इससे पहले कि गाइस वहां पर फाइट स्टार्ट होती वहां पर आवाज आती है कि लगता है कि सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं एक बूढ़े को जो कोई एक कछुए पर बैठा हुआ था जो कि काफी बड़ा था और वो कहता है सभी से कि अभी के लिए इस पिल रेलम में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा और मैं पिल टावर का एल्डर हूँ।
अब गाइज उस एल्डर को देखने के बाद शाओजिन अपने दिल में सोचता है कि अभी के लिए ये सिर्फ एल्डर है यहाँ का और ये गाइड है यहाँ का, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसको कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। और ये जो पिल टावर है ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर काफी सारे एक्सपर्ट्स छुपे बैठे हैं जो इनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब इसके साथ ही गाइज वो एल्डर शायद सभी से कहते हैं कि अभी के लिए तुम सभी के लोग प्लीज मुझसे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, रेलम का मैप और स्पेशल स्टोन ले लो और इन तीनों चीजों को मिलाने के बाद 3 ट्रेजर्स बनेंगे। और ये जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, अगर तुमने इसमें मौजूद सभी के इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट कर लिया तो तुम्हारा टेस्ट पास समझा जाएगा। और दूसरी बात जो है मैप की, जो कि रेलम का मैप है, ये तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम लोग जब सारे के इंग्रेडिएंट्स जमा कर लो तो तुम इस रेलम से बाहर आ सको। और ये जो तीसरा स्पेशल स्टोन है ये तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है कि अगर तुम्हारी लाइफ डेंजर में आ जाए, तुम्हें कोई किल करने की कोशिश करे तो इस स्टोन को तोड़ देना, तब के टाइम तुम ऑटोमेटिकली ही इस रेलम से एग्जिट होकर बाहर आ जाओगे। मगर एक बात याद रखना कि जैसे ही तुम ये स्टोन को क्रश करोगे और इस पिल टावर से, पिल रेलम से बाहर आ जाओगे तो तुम्हारा जो टेस्ट होगा वो फेल करार दिया जाएगा और तुम दोबारा इस पिल रेलम में एंटर नहीं हो पाओगे। और मैं तुम लोगों को एक बात और बता दूं कि ये जो पिल रेलम है ये डिफरेंट है दूसरी जगहों से और यहाँ पर ह्यूमन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो जगह है पिल रेलम ये मैजिकल बीस्ट की जन्नत है और यहाँ पर काफी सारे मैजिकल बीस्ट हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो यहाँ पर जो मैजिकल बीस्ट है वो गुस्से वाले भी बहुत हैं। इवन कि यहाँ पर एक एंशिएंट ड्रैगन बियर भी है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मेरियड माउंटेन्स में रहता है। तुम उसे केयरफुली ट्रीट करना वरना तुम लोग उसके हाथों अपनी जान को भी गवा दोगे। और पिल टावर इसमें कभी भी मुदाखलत नहीं करेगा और ना ही उस बियर से पंगा लेगा और ना ही तुम्हारे फ्यूनरल के पैसे भरेगा। अब इसके साथ ही गाइस वो बुढ़ा सभी के लोगों से कहता है कि ये जो पिल कॉन्फ्रेंस है ये कोई गेम नहीं बल्कि एक ब्लडी अरीना है। अभी के लिए जिन लोगों का माइंड प्रॉपर बन गया है वो आए और अपने अपनी चीजें लेकर पिल रेलम में एंटर हो जाएं। और जो लोग डर गए हैं तो उनके पास अभी भी टाइम है कि पीछे भाग जाएं वापस। जिसके साथ ही गाइस काओ यिंग और सोंग किंग वहां पर आ जाते हैं और वो काओ यिंग आते ही एल्डर गुई से कहती है कि हाहा अभी के लिए शो तो अभी स्टार्ट हुआ है। एल्डर गुई आप क्यों कह रहे हैं कि हम लोग पीछे भाग जाएं, जो डरते हैं इसलिए अभी के लिए मजाक करना बंद करें और जल्दी से वो जो 3 ट्रेजर्स हैं वो मेरे हवाले कर दें। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर प्रोफाउंड शॉनसेक का वो बंदा जो कि लड़का था वो भी अपीयर हो जाता है जिसने कि गाइस शाओजिन की मुखबरी की थी हॉल ऑफ साउल के, यानी कि इन्फॉर्मेशन ली की थी हॉल ऑफ साउल वालों को। और गाइस अभी के लिए वो कहते हैं कि अभी के लिए किसकी हिम्मत हुई कि मेरे बगैर इस कंपटीशन को स्टार्ट कर दिया जाए। जिसके साथ ही शाओजिन गुस्से देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि चेंशियान, और शाओजिन को जब चेंशियान देखता है तो वो भी कहता है कि शाओजिन तुम तो किसी कॉकरोच की तरह जिंदा हो अभी तक, लगता है कि ओल्ड मोगू ने तुम्हें किल नहीं किया। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए शाओजिन एक इवल सी स्माइल करके उसे कहता है कि जूनियर सेक्ट लीडर चेंशियान अभी के लिए मेरा तुम्हारे साथ जो ग्रज है वो सेटल नहीं हुआ, तो अभी के लिए बेहतर ये होगा तुम्हारे लिए कि तुम इस पिल रेलम में कहीं जाकर छुप जाना, वरना जो प्रोफाउंड शॉन सेक्ट वाले हैं वो अपना एक सक्सेसर खो देंगे। इस पर गाइस अभी के लिए चेंशियान भी अभी के लिए शाओजिन को बातें सुनाते हुए कहता है कि तुम भी इस पिल रेलम के अंदर मेरा सामना ना कर बैठना, वरना मैं तुम्हें ऐसा लेसन सिखाऊंगा जो कि तुम्हारी मौत से भी बदतर होगा। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर जो एल्डर था वो कहता है कि चलो अभी के लिए जो लोग यहाँ पर इस टेस्ट को देना चाहते हैं वो आ जाएं। और इसके साथ ही गाइस पिल रेलम का जो टेस्ट था वो स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं गोल्डन वास्टलैंड ऑफ पिल रेलम जो कि गाइस काफी ज्यादा ह्यूज था। और वहां पर एक बंदे को देखते हैं जो कि एक मैजिकल बीस्ट को किल करके उसका एसेंस और मॉन्स्टर कोर निकाल लेता है। और गाइस अभी के लिए ये मैजिकल बीस्ट और कोई नहीं बल्कि 10,000 साल पुराना चाइनीज फॉक्स लव था। और गाइस ये मैजिकल बीस्ट काफ़ी ज़्यादा रेयर था और इसका जो मॉन्स्टर कोर था वो भी काफ़ी ज़्यादा रेयर और कीमती माना जाता था। अब गाइस वो लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, लेकिन इसके साथ ही वहाँ पर एक बुड्ढा अपीयर हो जाता है उस पिल रेलम के अंदर और वो उस लड़के की गर्दन पर पाँव रख के कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया लड़के, ये जो एसेंस है ये काफी ज्यादा प्योर है। अब इसके साथ ही गाइस वो जो लड़का था वो उस बुड्ढे से भीख मांगता है कि सीनियर प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे ये जो चाइनीज फॉक्स लव एसेंस है ये चाहिए। जिसके साथ ही गाइस वो बुड्ढा आगे से बड़ा ही जालिम बनते हुए कहता है कि तुम बहुत बड़े पागल हो। और इसके साथ ही गाइस वो उस लड़के का जो स्पेशल स्टोन था वो तोड़ देता है जिससे वो लड़का उस टेस्ट से बाहर हो जाता है। अब गाइस उस लड़के का स्पेशल स्टोन तोड़ने के बाद वो जो बुड्ढा था बड़ा ही एरोगेंटली उस एसेंस को देखते हुए कहता है कि इस
टेस्ट में बेवकूफ़ों की भरमार पड़ी है। इन्हें इस टेस्ट में हिस्सा लेने का कोई अधिकार ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इस टेस्ट में जो फिटेस्ट लोग हैं वही ठीक बैठते हैं। अब इसके साथ ही गाइस वो बुड्ढा अपने हाथ में उस मॉन्स्टर कोर को देखते हुए, उस मैजिकल बीस्ट के मॉन्स्टर कोर को देखते हुए कहता है इसका जो एसेंस ब्लड और मॉन्स्टर कोर है ये काफ़ी ज़्यादा हार्डली ही ऑब्टेन होता है, तो अभी के लिए जिस चीज़ को मैं तलाश कर रहा था वो मुझे मिल गई है। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ पर आवाज़ आती है कि वाह क्या बात है, मेरा जो शिकार है वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और इसके साथ ही गाइस उस बुड्ढे के हाथ से वो जो एसेंस ब्लड था और वो जो मॉन्स्टर कोर था वो किसी सेक्शन फोर्स के जरिए उड़कर शाओयन के हाथ में आ जाता है। और अभी के लिए वो बुड्ढा कहता है कि तुम कौन, जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए शाओयन हंसते हुए कहता है कि तुमने अभी भी कहा कि इस गेम में सिर्फ सरवाइव करने वाला वो फिटेस्ट ही हो सकता है, तो अभी के लिए तुमने ठीक कहा। जो देखने के बाद गाइस वो बुड्ढा गुस्से में आ जाता है शाओयन पर और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम 2 जोन क्लास के 4 स्टार पर हो, तुम मेरे से पंगा लोगे, तुम लगता है कि जीने से उकता गए हो, तुम लगता है कि जीना नहीं चाहते। अब इसके साथ ही गाइस वो बुड्ढा शाओयन पर अटैक कर देता है अपनी दाव की पिलर से, जो देखने के बाद गाइस अपना शाओयन ईवल सी स्माइल करते हुए कहता है कि बाहर आ जाओ। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शाओयन के अर्थ डीमन पपेट को, जो कि बाहर आकर उस बुड्ढे का जो दाव की अटैक था उसे ब्लॉक कर देता है। इसके साथ ही गाइस वो बुड्ढा हैरान हो जाता है और कहता है कि वाह तुम्हारे पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पपेट कहाँ से आया, तुम आखिर हो कौन। जिसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि मैं किसी विलन को किल करने के बाद अपना नाम पीछे नहीं छोड़ता। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन अपने पपेट को ऑर्डर करता है कि हेवन बीस्ट पपेट इस बुड्ढे की बजा दो। जिसके साथ ही गाइस वो पपेट उस बुड्ढे पर अटैक कर देता है अपनी पूरी फोर्स के साथ। जिसके साथ ही गाइस वो बुड्ढा भी अपना डिफेंस बना लेता है, एक बड़ा सा ऑब्सक्यूरिंग कोल्ड्रम। मगर गाइस पपेट वहां पर नहीं रुकता, वो सिर्फ अपने एक ही पंच से उस डिफेंस को तोड़कर फेंक देता है। और अभी के लिए शाओयन भी साथ मिलकर उस बुड्ढे का जो स्पेशल स्टोन था उसे तोड़ने लगता है। जो देखने के बाद गाइस वो बुड्ढा कहता है कि यंग हीरो प्लीज मुझ पर मर्सी करो, मेरा स्पेशल स्टोन ना तोड़ो, अभी के लिए मेरा नाम हुआंग है प्लीज। मगर गाइस अपना शाओयन वो उसका स्पेशल स्टोन तोड़ चुका होता है और इसके साथ ही कहता है कि हुआंग आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें नहीं जानता, और ये जो गोल्डन पूप मैंने तुमसे छीनी है यानी कि गोल्डन टट्टी, ये तो बिल्कुल टट्टी की तरह दिखती है। इधर हम देखते हैं गाइस वो बुड्ढा उस टेस्ट से एलिमिनेट हो जाता है और बाहर हो जाता है। और इधर शाओयन हंसते हुए उस एसेंस ब्लड को अपने डीमन पपेट को सूंघाते हुए कहता है कि ये क्या चीज़ है, जरा सूंघ कर तो बताओ। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।